हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी लहंगे के पार्ट 3 के लिए। तो आज मैं पार्ट 3 लेके आई हूँ जिसमें मैंने पूरा स्टिचिंग और फाइनल लुक भी दिखाया है। तो फाइनल लुक देखने के लिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो अभी हम कली की कटिंग कर रहे हैं। तो मैंने साड़ी की फैब्रिक को 16 कलियों में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और फिर इसके ऊपर हम कली रख के कटिंग करेंगे। तो जैसी ड्राफ्टिंग हमने अभी की थी कलियों में, इसको वैसे के वैसा ही रखना है। इसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन भी लिया था, साइड में आप देख पा रहे होंगे। तो पहले हम एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बनाया है 16 कली का। तो इसमें हमने आधा इंच का स्टिचिंग मार्जिन लिया है कलियों को ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह से दूसरी तरफ भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 16 कली कट कर ली है। अब यहाँ इसमें से हम 4 कली अलग निकाल लेंगे, साइड वाली, क्योंकि ये कलियां हमारी दोनों साइड में आएंगी। और इसके बाद जो मार्जिन हमने लिया था 1.5 इंच का, इसको हम कट कर देंगे। और कट करने के बाद इसको वापस इस पे रखेंगे और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा है उसको कट कर लेंगे, लेकिन 1/2 इंच का हमें रखना है सिलाई के लिए। तो 1/2 इंच का छोड़ते हुए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो टोटल 16 कली है, इसमें से 4 हमने निकाल ली है मार्जिन वाली, जो दोनों साइड में अटैच होगी आगे और पीछे। और जो सेंटर की कलियां हैं वो रहेंगी 12, 6 आगे और 6 पीछे। ठीक है, तो फिर इस तरह से हमने यहाँ पे 16 कलियों की कटिंग कर ली है। 8 कली हमने अलग रखी है और इसमें हमने 4 कलियों में कट लगा दिया है, जिससे हमें पता चल सके कि ये हमारी साइड वाली कली है। अब हमें फ्यूजिंग कट करना है। तो पहले तो जैसे हम ड्रेस बनाते हैं तो हमें फैब्रिक पे ही पूरा फ्यूजिंग जो है वो पेस्ट कर लेना होता है, पर इससे फैब्रिक जो फ्यूजिंग जो है वो ज़्यादा लग जाएगी। तो इसलिए मैंने पहले इसको फ्यूजिंग को कलियों में काट रही हूँ मैं, और फिर इसके बाद हम इसको कली में पेस्ट कर लेंगे। तो कली रख के हमें फ्यूजिंग को कट कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से आपको भी कट करना है। और अगर आप चाहे तो पहले पूरा फैब्रिक पे पेस्ट कर सकते हैं फ्यूजिंग को, और उसके बाद फिर कटिंग कर सकते हैं। तो फ्यूजिंग हमारी वेस्ट ना हो, इसके लिए फिर मैंने इस तरह से अलग अलग करके फ्यूजिंग को कटिंग किया है। तो इसी तरह से हमें सारी कलियां जो है वो कट कर लेनी है फ्यूजिंग की। अब हम इस पे पेस्ट करेंगे। तो इसको हमें फैब्रिक को हमें इस तरह से सीधा रखा है और उसके नीचे हमने फ्यूजिंग को रखा है और इसको अच्छे से हम आयरन करना है। तो अगर स्टीम आयरन से आप इसको आयरन करेंगे तो अच्छे से ये चिपक जाएगा, आसानी से निकलेगा नहीं। और अगर सिंपल प्रेस से आप करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो देखिए इसको चिपकाना कैसे है। हमने इसको इस तरह रखा है, इसमें एक तरफ प्लेन होता है और एक तरफ डॉट डॉट वाला होता है। तो डॉट डॉट वाला हमने ऊपर रखा है और प्लेन वाला नीचे रखा है। अब जो कली वाला है हमारा पार्ट, उसको हमने सीधा करके रखा है। तो उल्टी साइड में जो फ्यूजिंग है वो चिपक जाएगी। तो इसी तरह से हमें सारी कलियों को पेस्टिंग कर लेना है। तो हमने सारे कलियों को अच्छे से फ्यूजिंग पेस्ट कर ली है। अब हम कलियां ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सेंटर वाली जो हमारी 12 कलियां हैं उनको ज्वाइंट कर रही हूँ। तो इस तरह से दोनों को बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच के गैप पे हम स्टिच लगाते जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने 6 कली ज्वाइन कर ली है फ्रंट पार्ट की। अब हमने साइड में जो मार्जिन वाली कली थी उसको ज्वाइन करेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी, साइड वाली जो कली है वो ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे दूसरी कली ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कलियां हैं वो सारी इक्वल दिखेंगी, कोई भी छोटी बड़ी नहीं दिखेगी। क्योंकि जब हम साइड में ज्यादा मार्जिन लेते हैं तो फिर साइड वाली कली जो है वो हमारी छोटी दिखती है, तो उसका लुक परफेक्ट नहीं आता है। इसलिए हमने सिर्फ साइड वाली कलियों में एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और बाकी में सब में कलियों में आधा आधा इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ से भी फैब्रिक थोड़ा सा अनइवन हो रहा है तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट की जो कलियां हैं वो रेडी हो गई हैं। अब इसी तरह से हमें बैक पार्ट की कलियां जो है वो तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से देखिए मैंने बैक पार्ट की भी कलियां ज्वाइन कर ली हैं। तो हम करेंगे नेक की ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पे हम नेक कट करेंगे। तो नेक कट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई ली है 3.5 इंच और लंबाई जो ली है वो ली है मैंने 7.5 से 8 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे। तो मैं इस तरह से ये स्वीट हार्ट शेप दे रही हूँ। अब फ्यूजिंग लेंगे और फ्यूजिंग को नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्ड करके रख लेंगे। और अब इसको कट कर लेंगे। अब इसको बराबर रखते हुए हम एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसको पिन लगा के फिर कटिंग कर सकते हैं, लेकिन नेक यहाँ पे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, बैक नेक की। तो बैक नेक यहाँ पे सिंपल हमारा राउंड नेक है तो 3.5 इंच हमने चौड़ाई ली है और यहाँ पे लंबाई मैंने ली है 11 इंच। यहाँ भी 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल से राउंड शेप दे देंगे। अब फ्यूजिंग रख के इसको भी कट कर लेंगे। यहाँ पे नेक बनाने के लिए मैं पेपर फ्यूजिंग का यूज कर रही हूँ। आपको नेक बनाने में बुकरम का यूज नहीं करना है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। बुकरम के बहुत सारे नुकसान होते हैं लगाने की। तो यहाँ पे मैंने देखिए दोनों फ्रंट और बैक का दोनों नेक की कटिंग कर ली है। अब इसको चिपका लेंगे। और नेक आप देख सकते हैं हमने इतना डीप लिया है, 3.5 इंच पे हमने काटा है इसको, फिर भी हमारा नेक जो है वो परफेक्ट रखने के बाद बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, कोई मतलब फैल नहीं रहा है। तो इसी तरह से आपको भी कटिंग करनी है, नेक फैलना नहीं चाहिए। अगर नेक हमारा फैलता है तो फिर वो जो शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम रहती है, कंधे गिरने की, वो प्रॉब्लम आती है। अब इस तरह से रख के हमने इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब इसी तरह से फ्रंट नेक को भी पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब चल के स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने मेन अपर पार्ट पर भी फ्यूजिंग पेस्ट कर ली है। हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रिंसेस का जो शेप है उसको ज्वाइन कर रही हूँ। इसमें आपको किसी को फैब्रिक को भी खींचना नहीं है, बराबर इक्वल करके लगाना है दोनों फैब्रिक को।
इसी तरह से दूसरा पार्ट भी ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें अस्तर वाला पार्ट लेना है। अब हमने इसमें फ्यूजिंग पेस्ट किया है मेन फैब्रिक में, तो हमें इसमें डबल अस्तर लगाना नहीं होता है, क्योंकि हमने अस्तर की जगह पे यहाँ पे फ्यूजिंग लगा ली है। तो अब सिर्फ हमें ये जो अस्तर की कटिंग की है हमने डायरेक्ट इसको लेंगे और इसको स्टिच करेंगे। तो पहले एपेक्स पॉइंट का कट लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। और मैं आज आपको एक बहुत ही अलग तरीके से पैड लगाना दिखा रही हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेथड कैसा लगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें पैड लगाएंगे। तो जो हमने कुशन बनाए थे उस पे हमने पैड को रखा है और सेंटर में हमने मार्क कर लिया है। अब इसमें पिन को इस तरह से सेंटर पॉइंट में एपेक्स पॉइंट जो है हमारा, उसमें पिन से इसको लगाएंगे और इस तरह से फ्यूजिंग रखते हुए इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। आपको इस तरह से साइड से फ्यूजिंग टेप रखते जाना है जिससे ये अच्छे से पैड में चिपक जाए। और इसको उल्टा करेंगे इस तरह से, सॉरी सीधे तरफ से इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें पैड अटैच करना है। तो एपेक्स पॉइंट में इस तरह से पिन लगाएंगे और फिर फ्यूजिंग रखते हुए इसको भी हम चिपका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पैड को अच्छे से अटैच कर लिया है। और अंदर की साइड से भी हम थोड़ा सा आयरन कर लेते हैं इसमें। तो इससे ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो देखिए अब हम यहाँ पे नेक को पलट लेंगे। तो यहाँ हमने मेन फैब्रिक को सीधा करके रखा है और अस्तर को इस तरह से उल्टा करके। अब दोनों को यहाँ पे हमें जो हमारा प्रिंसेस वाला शेप है उसको मिलाना है और फिर उसके बाद फिर हमें स्टिच लगाना शुरू करना है। तो यहाँ पे हमारे स्टीम आयरन है और फैब्रिक है कॉटन का हमारा अस्तर का, तो थोड़ा सा फैब्रिक श्रिंक हो गया, आप देख पा रहे होंगे। हाफ इंच के गैप पे हमें स्टिच लगानी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर पे हम कट लगा लेंगे।
कट लगाने के बाद मार्जिन को अस्तर वाली साइड करेंगे और अस्तर के ऊपर किनारे पे टॉप स्टिच लगानी है। अब यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो फैब्रिक को हमने सीधा रखा है और उसके ऊपर अस्तर को उल्टा करके रखा है। तो सबसे पहले हम 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे नेक पे, और यहाँ मैंने डोरी बना ली थी। यहाँ पे हम डोरी को रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। स्टिच का गैप आपको चारों तरफ बराबर ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप चाहें तो पहले मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग करने के बाद फिर उस पर स्टिच कर लीजिए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे गोलाई में कट देंगे और फिर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो अब इस दोनों पार्ट्स को हम पहले अच्छे से आयरन करेंगे और फिर चारों तरफ स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे टक्स की जो हमने मार्किंग की थी उसको दूसरी तरफ पेस्ट कर लेंगे और फिर जहाँ पे टक्स का निशान हमने लगाया है वहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। फ्रंट पार्ट को रखना है बीच में और फिर दूसरे अस्तर को ऊपर से रख के इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे तरफ का भी शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं। हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकल रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, इसको हम यहाँ पे बराबर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेते हैं, फ्यूजिंग का फैब्रिक जो निकल रहा है इसको। अब नीचे हमें वेस्ट से बराबर मिला के रखना है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकल रहा है इसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे आर्म होल में भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो पहले चेक कर लेते हैं हमारा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसके अकॉर्डिंग ही कट कर लूँगी, फ्रंट आर्म होल के अकॉर्डिंग। तो पहले आपको भी इस तरह से चेक करना है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा अगर फैब्रिक निकल रहा है तो उसको कट करके ही स्टिच करना है। तो अब हम यहाँ पे कली हमने जो ज्वाइन की थी उसको स्टिच कर रहे हैं। तो आपको लहंगे कलियां जो है, कलियों वाला सेंटर और अपर पार्ट का सेंटर, दोनों का सेंटर निकालना है और सेंटर से सेंटर मिला के फिर स्टिच लगाना है, नहीं तो फिर हमारा आगे पीछे हो सकता है इसलिए। तो अगर साइड में कोई भी पार्ट बड़ा है, अपर पार्ट या कलियों वाला पार्ट कोई भी पार्ट बड़ा है, तो वो एक्स्ट्रा अगर निकल रहा है तो उसको निकाल देना है
लेकिन हमें दोनों का सेंटर बराबर मिला के फिर स्टिच लगाना है। तो आप पहले मार्क कर लीजिए, कलियों का सेंटर निकाल लीजिए और अपर पार्ट का सेंटर निकाल लीजिए और फिर दोनों पार्ट को मिलाते हुए फिर स्टिच लगाइए। तो यहाँ पे हमने कली ज्वाइन कर ली है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल में पट्टी लगानी है, तो यहाँ मैं और एक पट्टी लगा के इसको फिनिश करूंगी। इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैं इसको और एक पट्टी को लगा लूंगी और फिर टॉप स्टिच लगाना जरूरी है इसमें। अब यहाँ पे मेरा धागा खत्म हो गया था, तो मैंने इसको वापस से फिल किया है बॉबिन में। टॉप स्टिच लगाने के बाद तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको आयरन से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करते टाइम मैंने इसमें फ्यूजिंग लगाई है, जिससे ये अच्छे से चिपक गया है। और बाद में मैं इस पे हेमिंग करूंगी, यानी कि तुरपाई। अब यहाँ हम साइड में सिलाई लगा लेंगे, दोनों पार्ट को मिलाते हुए, फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हमें साइड की फिटिंग का सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है, दोनों पार्ट को मिलाते हुए। तो अभी हमने कच्ची सिलाई लगाई है। अब हमें फिटिंग की जो हमारी मार्किंग है उसको करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो भी हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी एक बार चेक करना ज़रूरी है। जो भी आर्म होल है उसका हाफ लेंगे और जहाँ पे आएगा उसकी मार्किंग करेंगे। इसी तरह से वेस्ट का निशान मार्क करेंगे और फिर स्टिच लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी यहाँ पे एक बार चेक कर लूंगी। तो यहाँ पर भी स्टिच लगा लेंगे। तो अब लगाना है हमें बॉर्डर। तो बॉर्डर हमने रेडी करके रखा हुआ था। तो अब जो यहाँ पे पिंक लाइन दिख रही है, तो वहां से हमें इसको लगाना स्टार्ट करना है। तो हमने बॉर्डर को उल्टा करके पहले रखा है और मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और यहाँ पे इस पिंक वाली लाइन को गाइडलाइन लेते हुए हमें स्टिच लगाते जाना है। इसमें से आपको किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। और हमने दोनों साइड में सिलाई लगा दी थी, तो आप किसी भी एक साइड से थोड़ा सा नीचे से पार्ट खोल लीजिए सिलाई का, बॉटम में घेरे में, और फिर पूरे घेरे में हमें सलंग सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्टिच लगा ली है। अब हमें अस्तर को फोल्ड करना है।
तो यहाँ पे 0.25 जितना हम थोड़ा सा ही फोल्ड करना है हमें और फिर स्टिच लगा लेनी है, जिससे हमारा बैक से भी अच्छे से फिनिशिंग से ये दिखे बॉर्डर, इसलिए, और एक्स्ट्रा फैब्रिक ना निकले। तो 0.25 जितना हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके पूरे बॉर्डर में स्टिच लगानी है। तो यहाँ मैंने अस्तर फोल्ड कर लिया है। अब अस्तर को हमें पीछे की तरफ ही रहेगा। अब जो मार्जिन है हमारा, उसको मार्जिन को हम बॉर्डर की तरफ करेंगे और फिर बॉर्डर के किनारे पे सिलाई लगा के बॉर्डर को फिनिश करेंगे। तो हमने पहले ही इसमें राउंड शेप दे लिया था, तो इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हमारा बॉर्डर लग जाएगा। और ना हमें इसमें प्लीट्स देनी है, ना कुछ गैदर्स देने हैं, ना कुछ सेट करना है, बस मार्जिन को नीचे की तरफ करना है और अस्तर को पीछे से बराबर रखना है कि अस्तर पे भी पीछे से सिलाई आए, और फिर इस पे अच्छे से स्टिच लगाते जाना है। किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, बस आराम से नॉर्मली फैब्रिक रखना है और स्टिच लगाना है। तो इसी तरह से मैंने पूरे बॉर्डर पे स्टिच लगा ली है। अब साइड में हमने जो थोड़ी सी सिलाई खोली थी, वहां से हम इसको स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा गाउन रेडी हो गया है, सिर्फ अस्तर अटैच करना बाकी है। तो मैं इसमें अस्तर जो है वो ऊपर से अटैच कर रही हूँ। तो जो हमारा हमने जहाँ पे कलियाँ और अपर पार्ट ज्वाइन किया था, सिर्फ वो वाला हमें मार्जिन लेना है और उल्टी साइड रख के ऊपर से ही हमें अस्तर ज्वाइन करना है। तो इससे बैक से भी जो हमारा लुक है वो अच्छा दिखेगा, मार्जिन नहीं दिखेगा कहीं से भी। और फिर दोनों तरफ अस्तर को इस तरह से अटैच करने के बाद सिलाई लगा लेनी है साइड वाली। तो मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ कर देंगे और अस्तर को, तो देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को अंदर कर दिया। यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो इसको कट कर दिया और फिर मेन फैब्रिक को अंदर कर दिया पूरा, और अब इस पे स्टिच लगा लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि पीछे की तरफ से, मतलब सॉरी, अंदर अस्तर वाली तरफ से भी फिनिशिंग से ये दिख रहा है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें इसको अटैच करके और साइड की सिलाई लगा देनी है। लास्ट में हमें इसका अस्तर का जो घेरा है वो फोल्ड करना है। तो मैंने इसको डबल फोल्ड किया है, पहले सिंगल फोल्ड किया है, स्टिच लगाई है, और फिर वापस से एक बार फोल्ड करके फिर स्टिच लगाई है। अगर आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपके घेरे में रिंकल नहीं आएंगे, जैसे आपने देखा है अम्ब्रेला ज्वाइन करने में दिक्कत आती है। तो अब बारी है फाइनल लुक की। तो ये रहा हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। तो आपको कैसा लगा ये ड्रेस, कमेंट में ज़रूर बताओ।